सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब दो दो दिन छोड़ के उसके पहले 2 दिन पहले ऐसा 2 दिन पहले ऐसा हुआ ना गाइस कि मैं और अनाया ऊपर गए थे सोने के लिए। हुक्म थे नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही तो हमने सोचा कि भाई हम एसी में ही सो जाते हैं ऊपर। तो ऐसा हुआ ना कि ब्लास्ट हो गया। मुझे तो लग रहा है कि मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, क्योंकि इतने दिन हुक्म थे ना जब ब्लास्ट नहीं हुआ। और फिर मैं और अनाया अकेले ही थे। और ऊपर मतलब ऊपर कोई भी नहीं सोता है। पास पास में ही घर है, पर ऊपर वाले कमरे में कोई नहीं सोता है, सब नीचे रहते हैं। मैं और अनाया थे। और यहाँ पर मेरा माइंड बंद हो चुका था, तो मैं बहुत सारी बातें जो कर रही थी वो सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मतलब मैं और अनाया ही थे और अचानक से ब्लास्ट हुआ। फिर हम नीचे आ गए थे सोने के लिए। और फिर ऐसा हुआ ना उस रात को कि मतलब लाइट ही चली गई। मतलब पूरी रात ना तो नींद आई और इतना दिमाग खराब हुआ, वो सब अलग। तो ये सारी बातें। और फिर मैं भगवान की पूजा करने लग गई थी यहाँ पर मेरे कान्हा जी की, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कान्हा जी की पूजा नहीं कर पाई। मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस आ रही थी ना कि बस मैं दिन भर ऐसे इधर लेट रही थी, कभी उठ के इधर लेट रही थी। बस अनाया का ही कर पा रही थी। और नहा के कपड़े वगैरह धोए थे मैंने और फिर रख दिए थे उनको। फिर मैंने सोचा मैं शाम को डालूंगी। तो बस मैं यहाँ पर कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ तरीके से, क्योंकि मैंने कल नहीं करी थी। तो कान्हा जी से माफ़ी भी मांग रही हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। फिर यहाँ पर मेरा मंगलसूत्र मैं ठीक करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन हो गए मैं मंगलसूत्र निकाल के रख दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आज थोड़ी गर्मी कम लग रही थी। तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। तो मंगलसूत्र नहीं होता ना गले में तो अजीब सा लगता है मुझे। तो बस फिर मैंने आज जैसे तैसे करके पहन ही लिया कि भाई आज थोड़ी सी कम गर्मी है। तो बाकी कल तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं अपना पल्लू भी सेट कर रही हूँ, फिर रेड कर रही हूँ। और हमारी अनाया जो है वो टीवी देखने में मस्त हो रही है, क्योंकि मतलब बच्चे बाहर सुबह सुबह ही खेलते हैं। और हमारी अनाया का ऐसा है कि सुबह टीवी देखेगी और दिन में धूप में निकलने की बड़ी इच्छा है। पर आज मैंने इसको पकड़ के रख रखा है कि भाई आज मैं इसको नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी का दूध लेने आई थी। और ये वाला जो दूध है इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अनाया दिन में कभी कभी मिल्क ले लेती है तो इस वजह से वो फीका दूध नहीं पीती। तो बस मैं यहाँ पे कान्हा जी के लिए मिल्क लेने आई थी। और फिर कान्हा जी को भोग लगाया था मैंने मिश्री का, और दूध पिलाया था कान्हा जी को। और फिर उसके बाद बस यहाँ पर मैं फैन बंद कर दिया ताकि मैं आरती करूँ तो मेरी जो बाती है वो बुझे ना। तो बस फिर मैंने कान्हा जी की फटाफट दीपक प्रज्वलित करा, धूप प्रज्वलित करी और फिर मैंने आरती करी कान्हा जी की आराम से। फिर उनको भोग लगाया। और आरती ज़्यादा लंबी मैं नहीं करती हूँ। बस ऐसा बोलते हैं कि घर पे आरती थोड़ी सी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में आरती होती है पूरी तरीके से। तो घर पे कान्हा जी की पहले घरों में मंदिर नहीं हुआ करते थे, पहले सब बाहर मंदिर में ही जाते थे कंपलसरी। और आजकल ऐसा हो गया है कि सब घर में मंदिर है तो घर पे ही सब। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, घर पे सिर्फ नॉर्मली आरती होती है। और जो आरती होती है विधि विधान से वो मंदिर में ही होती है। तो बस मैं 2 लाइनें गाती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो यहाँ पर मैं सारे भगवान को चरण स्पर्श कर रही हूँ, सभी को नमन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आरती भगवान को ले लेती हूँ, फिर मैं खुद लेती हूँ और बस फिर मुझे लग जाती है भूख। तो मैं यहाँ आ गई हूँ खाना खाने के लिए। और आज मतलब आज क्या 2-4 दिन ऐसे हो गए कि मैं बिल्कुल भी रोटी नहीं खा पा रही हूँ। आज भी मैं लेके बैठी हूँ जबरदस्ती। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी रोटी नहीं खा पाऊंगी तरीके से। मैं बैठ तो गई हूँ लेके, पर मतलब खाना पूरा तरीके से मैं नहीं खा पा रही हूँ। एक रोटी खा पाती हूँ, कभी 2 रोटी खा पाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा सबके साथ हो रहा है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और रोटी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। और अनाया को भी जैसे तैसे करके जबरदस्ती मैं एक रोटी खिलाती हूँ पूरे दिन में, और मैं खुद भी एक रोटी खा पाती हूँ। तो फिर मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करती। यहाँ पर मैं बैठ के खा रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर भी मुझे रोटी नहीं भा रही है। और मैं एक रोटी खाने के बाद फिर आ गई थी पेपर पढ़ने, फिर सो गई थी दिन।
फिर शाम होते ही मेरी इच्छा हो गई कि चलो मैं कुछ फ़ास्ट फूड ट्राई करती हूँ, रोटी नहीं खा पा रही हूँ तो। और मंगलसूत्र मैंने हटा दिया है। गर्मी आज भी इतनी ही ज़्यादा लग रही थी क्योंकि अनाया फिर मंगलसूत्र देखती है तो बार-बार खींचती है। फिर मैंने गन्ने का जूस पिया। तो अनाया और जीजा का तो जूस आ चुका था। इसमें नींबू वगैरह डले हुए थे और मैं बिना नींबू का पीती हूँ। बस फिर जूस वूस पी के कुछ सामान लेके फिर मैं घर आ गई थी और घर आई इतने में बज चुकी थी 8 और फिर बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट से कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन क्लीन और आप देख सकते हैं मेरी मतलब मांग भी बह रही है, इतनी गर्मी मुझे लग रही है। तो ये फटाफट से मैंने कर लिए हैं बर्तन यहाँ पर क्लीन। काश कि इतनी जल्दी बर्तन क्लीन हो पाते गाइस जितनी जल्दी मेरे हाथ चल रहे हैं। ये सारी चीजें तो काबू में ही होती है, बस बहुत ही जल्दी जल्दी काम हो सकता है। और आप मेरी मांग देख सकते हैं पूरी बह के नीचे आ चुकी है यहाँ तक। और बस फिर फटाफट से मैंने बर्तन धो दिए जितनी जल्दी हो सके उतना। पर मतलब इतनी जल्दी हाथ नहीं चल रहे थे मेरे, धीरे धीरे ही चल रहे थे। ये तो बस स्पीड का कमाल है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तन धो के रख दिए और बर्तन मैं स्लैब पे ही रखती क्योंकि जो स्लैब है वो हमारी छोटी है। बस इस वजह से सारे बर्तन अगर यहाँ पर वो बर्तन रखने का रख दें तो फिर जगह भी क्या ही बचेगी रसोई में। और रसोई छोटी इसलिए कि मतलब थोड़े ही लोग रहते हैं घर में तो बस इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है और इतनी बड़ी रसोई का क्या ही करना है, तो बस इस वजह से रसोई छोटी बनवाई है। तो बस यहाँ पे सारा काम हो चुका था और जो बात का काम रहता है मैं कुंडी क्लीन करती हूँ। और फिर ये जो गिलास रखने की जगह है यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे धूल वगैरह दिखी तो फिर मैंने यहाँ पर भी इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। बस फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा काम हो चुका था ख़त्म। पहले तो मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं रे यार इतना गंदा दिख रहा है तो इसको क्लीन कर ही देते। मैं ऐसे डेली नहीं सोच देखती हूँ कि भाई सप्ताह में एक ही बार करूँगी, बस मुझे दिख जाता है गंदा तो मैं हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया और फिर मैं लग चुकी थी वापस मेरे काम में यानी कि राइस बनाने। राइस तो मैंने कब के चढ़ा दिए थे। फटाफट से आते से ही मैंने फटाफट से आलू प्याज और राइस वगैरह धो के फटाफट से राइस बना दिए थे। तो अब मैं जाने वाली हूँ ऊपर और राइस मेरे बन चुके हैं। तो बस अब मैं पानी का गिलास भर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ऊपर बैठ के मैं आराम से पानी पीऊँगी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है। इसमें आपको बता दूँ कि उस दिन है ना ये ऐसे ब्लास्ट हो चुका था और ये वाली जो पेन है ये ख़राब ही हो चुकी है। तो फिर मैंने जो वाईफाई था ना वो यहीं पे सेट कर दिया। अब हुक्म आएंगे ना जब। और फिलहाल मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, इतनी गर्मी है। मैंने छत पे थोड़ा सा पानी छीटा है और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ। मैं छत पे आ चुकी हूँ और इतने से ऊपर चढ़ने में मेरी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या में है, पता नहीं मुझे हो रही है इतनी गर्मी या सबको लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी इतनी भयंकर गर्मी लग रही है मुझे आज कि मैं बता ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सब खाना वाना खा लेंगे फिर बर्तन क्लीन करूँगी और बस फिर उसके बाद मैं जाके सोऊंगी। और मतलब नींद तो आती नहीं है रात में और दिन में ही नींद आती है बस। तो बस पढ़ना ही है अब, क्या कर सकती हूँ मैं समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। और गर्मी तो इतनी मुझे ही लग रही है सारी। तो गाइस आज की वीडियो का मैं यही एंड कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस बाय बाय। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए क्योंकि जीना इसी का नाम है।